So we'll start with the basic trigonometric ratios. Achha, if a triangle is given, and this angle is theta, if this is perpendicular, this is base, and this is the hypotenuse. This is the perpendicular base, और ये वाला hypotenuse. So what do you write sin theta as? Tell me, Naman. Sin theta को क्या लिख सकते हैं? Perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse. Good. Cos theta is? Base upon hypotenuse. हाँ. Then tan theta? Tan perpendicular upon base. Yes. Cot? Cot base upon perpendicular. Base upon perpendicular. Then sec hypotenuse upon base. And cosec is a hypotenuse upon perpendicular. Hypotenuse upon perpendicular. और बेसिक रेशियोज के लिए इनके वैल्यूज ही पता होंगे. फॉर एग्जांपल आई विल राइट 0 degree sin 0 degree sin let me make a table 45. for it. Yeah. And let us say the angle is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, and 90 degree. Aditi, tell me the ratios for this. 0 sin 0 कितना? 0. Then फिर sin 30 half होता है 1/2. 1/2. Sin 45 Then कितना होगा? 1/√2. Then sin 60 is √3/2. And sin 90 is 1. Yeah. Cos 1 है. Cos 0 1. Then √3/2. Then 1/√2. Then cos 60 is half. And cos 90 is 0. tan? So tan 0 is 0. Yeah. Tan 30 is 1/√3. Correct. Tan 45 is 1. Tan 60 is √3. And tan 90 is I think it's not defined. Not defined. Cot 0. Not defined. Not defined. 0 से divide कर ही नहीं सकते, इसलिए not defined. Then cot 30 is √3. Cot 45 1. Then cot 60 is 1/√3. And 0. 0. Not defined को हम infinity लिख सकते हैं इन cases में. Infinity is a very big number. Then sec. So 1. Sec is 1/cos. So, हाँ 1/cos है तो it will be sec 30. 2/√3. 2/√3 correct है. Then √2. √2. 2. And this is not defined. Not or defined. infinity. Yeah. Cosec. Then infinity. Then 2. √2. 2/√3. And then 1. 1. Perfect. ये सारी वैल्यूज जिनकी वैल्यू ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एंड this you already know. But sometimes angle is given which is greater than 90 degree or greater than 360 या कभी-कभी 36,000 दे दिया होता है.
So how to find the ratios for that? So to do that, we have some set of rules, and we'll be studying those rules. And अगर rules understand कर लिया तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर ये basic वाले याद हैं तो वो वाले भी हो जाएंगे. So pay attention to the rules. लिखने का टाइम मिलेगा. See, तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. This is the first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. भाई अगर ये पॉजिटिव x है तो ये वाला पॉजिटिव y है. अगर हम इसमें ट्राइंगल बनाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्राइंगल बनाते हैं, तो वो कुछ ऐसा बनेगा. इट विल बी लाइक दिस. तो ये वाला जो लेंथ है ये बेस हो जाएगा, और ये वाला लेंथ परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला लेंथ हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. और एंगल थीटा जो मेजर करते हैं, थीटा इज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स एक्सिस. ध्यान रखना है, थीटा को हम मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. यहां से मेजर करेंगे. तो सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, और बेस दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट वो भी पॉजिटिव है. इसलिए सारे के सारे रेशियोज पॉजिटिव आते हैं यहाँ पे. तो एंगल 0 से 90 के बीच में हो, थीटा इज बिटवीन 0 and 90 डिग्री, दैट इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो वी राइट ऑल पॉजिटिव. सारे के सारे रेशियोज पॉजिटिव आएंगे. सिंपल सा रूल है. अभी तक होल्ड भी कर रहा था, ये पहले वाले रेशियोज देख भी चुके हैं यहाँ पे. इसके बाद अगर ये जो रोटेटिंग लाइन है, ये वाली लाइन है हाइपोटेन्यूज, ये रोटेट कर रहा है. सपोज रोटेट करते करते ये पहुंच गया इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में. तो सेकंड क्वाड्रेंट में इफ यू सी, एंगल थीटा जो है वो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. दिस विल बी एंगल थीटा. तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा मेजर करते हैं, सो थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री. अच्छा, इक्वालिटी यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं. 0 है सपोज, यहाँ 90 इंक्लूड कर लिया, या 180 इंक्लूड कर लिया. सो 0 से लेकर 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक एंगल आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में. अच्छा, यहाँ पे परपेंडिकुलर अभी भी पॉजिटिव है, और बेस नेगेटिव हो जाएगा. सेकंड क्वाड्रेंट में बेस नेगेटिव हो गया. तो बेस नेगेटिव हो गया, तो जिस जिस रेशियो में भी बेस आ रहा है वो रेशियो नेगेटिव हो जाएगा. हाइपोटेन्यूज का साइन नहीं लिखते हैं, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस का ही साइन लिखते हैं. तो परपेंडिकुलर है हमारा पॉजिटिव, बट बेस हो गया नेगेटिव. बेस हो गया नेगेटिव. तो इस केस में जिन भी रेशियोज में बेस आएगा वो वाला क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, पहला साइन थीटा लेके देखते हैं. साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो साइन थीटा वाला रेशियो ये तो पॉजिटिव ही रह जा रहा है. साइन थीटा वाला रेशियो पॉजिटिव रह जा रहा है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दोनों ही पॉजिटिव है. बट अगर कॉस थीटा देखें, कॉस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो बेस नेगेटिव हो गया, सो ये वाला एंगल हमारा नेगेटिव हो जाएगा. कॉस वाला रेशियो नेगेटिव हो जाएगा. वही टैन थीटा की बात करें तो टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर पॉजिटिव लेकिन बेस नेगेटिव, तो टैन थीटा भी नेगेटिव हो गया. अच्छा, ये 3 रेशियो निकाल ले तो इनके इनवर्स पे निकाल सकते हैं. साइन का इनवर्स होता है कोसेक, कॉस का इनवर्स होता है सेक, टैन का इनवर्स होता है कॉट. तो ये 3 याद रखे तो वो भी याद रह जाएगा. अच्छा, इसमें कॉस और टैन नेगेटिव है, सो रूल हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में कि साइन पॉजिटिव है. साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होगा तो साइन का इनवर्स दैट इज कोसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा. यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है.
ठीक है, सेकंड में साइन पॉजिटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट पे जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में लेट अस से एंगल मेजर किया, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, तो यहां से मेजर करते हुए जाएंगे, ये वाला हाइपोटेन्यूज का एंगल, ये वाला एंगल थीटा होगा, पूरा का पूरा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो थीटा विल बी रिटन, इट इज बिटवीन 180 डिग्री एंड 270, 9 3 27, 270 डिग्री। तो परपेंडिकुलर हियर नेगेटिव हो जाएगा, बट बेस भी नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। इसमें अगर लिखना चाहें साइन थीटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज का साइन नहीं लिखता, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करता है। कॉस थीटा लिखें अगर, तो दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी नेगेटिव हो गया। बट अगर टैन थीटा लिखता है तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस विल बी पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और टैन का इनवर्स, दैट इज कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। सो हियर वी विल राइट टैन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव हो गया। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ पे अगेन एंगल मेजर करेंगे तो दिस इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये वाला होगा ब्लू वाला, दिस इज योर एंगल थीटा, एंड थीटा विल बी बिटवीन, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा विल बी बिटवीन 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। सो बेस पॉजिटिव है ऑफ कोर्स, बिकॉज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, बट परपेंडिकुलर नेगेटिव हो गया, बेस पॉजिटिव। सो इफ यू राइट अवर साइन थीटा, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। So first let us write sin theta. Sin theta will be perpendicular upon base. So ये वाला नेगेटिव आ जाएगा। cos थीटा की बात करें तो perpendicular upon hypotenuse होगा sin theta, cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला भी बट पॉजिटिव हो जाएगा, बेस पॉजिटिव, एंड tan theta is perpendicular upon base, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें cos और cos का इनवर्स पॉजिटिव रहेगा, so I will write here cos positive, cos is positive। तो ये शॉर्ट में से याद रख सकते हैं, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, और शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको ASTC रूल। ASTC रूल दैट इज ऑल साइन टैन कॉस, या इफ यू वांट टू रिमेंबर इट लाइक दिस, ऑल सिल्वर टी कप्स। ये शॉर्ट में याद करने की टेक्निक है, A फॉर ऑल, S फॉर सिल्वर, T फॉर टी, कप्स फॉर कॉस, C। तो अगर कॉस का पॉजिटिव है तो कॉस का इनवर्स ही पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स 1 by cos, that is sec theta, this is the thing। अच्छा, note this down quickly and then we'll start with, इसके पहले वाला तो ऑलरेडी आता होगा, सो आई डोंट थिंक वो लिखने की जरूरत है, बट ये वाला नोट करना है अभी, जल्दी जल्दी नोट करना है। एंड नमन डिस्कनेक्ट हो गया, एंड अदिति वॉइस क्लियर आ रही है, Yes, sir. एंड स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल ना? Yes. ओके ओके, नोट दिस डाउन। Gargi, is this your first physics lecture? Yes, sir. Actually, I am here for a demo lecture kind of thing. अच्छा अच्छा,
सो अभी जो एक्सप्लेन किया वो समझ में आ रहा है? हाँ, काफी। पर मतलब पहले का जो भी सिखाया वो मतलब मैं नहीं थी, बट ये लाइक काइंड ऑफ समझा। ओके। इसके पहले मैंने ये बेसिक जो रेशियोज होते हैं उनको रिवाइज किया था, और ओके ओके है ना। तो हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, जिसमें से ओके ओके। साइन, बड़े एंगल्स के लिए साइन और कॉस रेशियोज कैसे निकालते हैं वो सीख रहे हैं अभी। कैन यू रिपीट? आई कुड नॉट हियर यू। अभी वी आर लर्निंग मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें कि वी आर ओके learning a small portion of trigonometry that is required for physics. ओके So पूरा trigonometry नहीं पढ़ने वाले, जितना physics के लिए required है उतना ही पढ़ेंगे. And ओके ओके that goes for other tools like differentiation and integration. ओके ओके ओके। Sir, can I ask a question? Yeah, In this, when you said that you measure the angle from x-axis, yeah, the theta angle, for Yeah. example, when it is in the fourth quadrant, yeah. though the angle we measure from x-axis, we don't consider it theta is greater than 0. Theta is greater than 0, of course. No, like you have written below that cos positive, you have written 270 degrees smaller than theta, smaller than 360 degree. Yeah. So that means in the fourth quadrant, the value of theta is greater than 270 degree. Okay, so though we measure it from x-axis, we don't take it theta greater than 0 degree. We consider Greater the than- measure. See, if it comes between 0 and 90 degree, that will be theta coming in the first quadrant. That will be this case. Okay. That will be this case. Okay. If theta comes between 90 and 180, that will be second quadrant wala case. Like that. Okay. Okay. Thank you. So, याद रखना है, see, first, again, Gargi, I will tell you again, this first quadrant में perpendicular base दोनों positive है. That's why all the ratio will be coming as positive. Second quadrant में perpendicular is positive, but base is negative. Base is negative Okay. because it is a negative x coordinate. So that's why sin theta is positive, but cos theta and tan theta, जिसमें base वाला component आता है ratio में, ये दोनों negative हो गए. Okay. So that's why only sin theta is positive, and sin theta positive, so of course cosec theta positive. So that is obvious, so I'm not writing it here. Just remember it as sin positive. Okay. In the third quadrant, perpendicular भी negative है, base भी negative है. That is x coordinate भी negative है, y coordinate भी negative है. Okay. और theta is between 180 degree to 270 degree. So tan की value, that is perpendicular upon base, ये positive हो गई, but sin theta cos theta दोनों ही negative है. And hypotenuse का sign नहीं लिखते, we don't write the sign for hypotenuse. And fourth quadrant, base is positive, perpendicular is negative. So we write cos theta is positive, and all the other ratios, 4 ratios will be negative. So in short, cos theta is positive. Okay. After this, we'll practice a few questions. So all silver teacups rule is here. And let us say I'm giving you angles. For example, you have to find sine 120. So I'll tell you the trick for it. So sine 120 find out करना है. You know this is second quadrant. You know this is second quadrant, and the angle with the positive x-axis is 120 degree. So what we do here, first you have to calculate the angle with the acute angle with the x-axis. First calculate acute angle with the x-axis. So ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा? This will be 60. 60. तो हमारा ट्राइंगल जो है वो ऐसा बनेगा, इसलिए हम ये वाला एंगल लिख रहे हैं. तो sin 20 will be sin 60. इतना लिखने के बाद, acute angle लिखने के बाद, you will either write positive sign or negative sign. In the second quadrant, sign was positive, so I'll write plus sin 60, and this will give you √3/2. So पहले acute angle लिख लेना है,
ट्राइंगल बना लेना है, एक्यूट एंगल लिख लेना है. आफ्टर दैट यू विल choose the sign. I will solve another one. Suppose cos of 225 degrees asked. 225 180 से ज्यादा है. So 180 से ज्यादा है. Let us say कितना ज्यादा है. So this total angle is 225. यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल होगा 225 डिग्री. और कितना ज्यादा है 180 से. मीन्स अगर राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं तो ऐसा आएगा. सो ये एंगल कितना हो जाएगा? टेल मी अदिति. Sir, ये 180 है, टोटल 225 है. तो एक्यूट एंगल इज so then, wait. Sir, 45. 45. तो साइन cos 225 को पहले लिख लेना है, इट इज cos 45. उसके बाद साइन देखना है. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, तो cos थीटा हाँ, नेगेटिव हो जाएगा. negative. So this will be -1/√2. Gargi, is this clear? Yes, sir. Okay, let us solve some questions then. Gargi, tell me the third one. Tan 120 -√3. -√3. तो इसको लिखेंगे tan 60. बट सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो -√. गुड. Cot 150 Me again. yeah -1/√3. yeah that is cot of 30 degree. Okay, but second quadrant है so negative. Cot 30, what's the value of cot 30? 1/√3. No, tan 30 is 1/√3. Cot 30 will be Oh, sorry. √3. Sorry. yeah √3. Then cos 150 -√3/2. this Oh, will that's be, cos 30. yeah, so -√3/2. -√3/2. That is correct. Then there will be sin 300. Sin 300 was sin 60 and -√3/2. Yeah. Tan 420. I was solving that. Well, it will come. It will again go in the second quadrant. 420 में से 360 माइनस करेंगे तो how much? 80. Oh, sorry. So first part. Yeah, this will be 60 degree. Yes. 420 minus 360 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सिंपली √3 लिख सकते हैं. Okay. What about sin of 720? Will be again 0. 0. So answer is 0. Tan of -60. अच्छा नेगेटिव एंगल आएगा. So you rotate your hypotenuse in the clockwise direction. अगर नेगेटिव एंगल है तो क्लॉकवाइज रोटेशन करना है and this angle will be your 60 degree. So tan -60 को क्या लिख सकते हैं? Tell me. -1/√2. Minus tan 60. Yeah, sorry. That will be how much? -1/√2. Minus √3. Tan है ना? Oh, sorry. हाँ. अदिति कहाँ तक सॉल्व हो गया? सर बस वो कोसेक -120 और tan -60 नहीं आ रहा था,
and I am about to start 12. ओके, अभी पॉजिटिव रोटेशन से समझ में आ गया ये वाला? हाँ, ओके, टेल मी कोसेक माइनस 120. cosec -120. फिर हमको नीचे रोटेट करना पड़ेगा. या नीचे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये वाला कितना आएगा? एक्यूट एंगल इज ये 60 है फिर. 60 डिग्री. सो दिस विल बी कोसेक 60 डिग्री प्लस या माइनस? ये सर माइनस. Minus. What is cosec 60? That is 1 by sine 60. Sine 60 is root 3 by 2. So this will be 2 by हाँ, root. 2. Okay. अच्छा, cos 120 कैसे, cos 270 कैसे सॉल्व कर रहे हैं? इसको ड्रॉ करेंगे तो कहाँ पे आएगा cos 270? So it will come in the third quadrant. हाँ, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस ही हो जाएगा ये 270. हाँ. अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सी व्हाट वी डू, वी हैव टू मेक ऐसा एंगल बनाना पड़ेगा पहले, बिकॉज ये समझ में नहीं आएगा फिर अदरवाइज. और यहाँ से अगर प्रोजेक्शन लेते हैं, इफ यू लुक एट टेक द प्रोजेक्शन हियर, देन लेट अस से ये थीटा जो है 270 अभी पहुंचा नहीं है, 270 के पास है पर 270 पहुंचा नहीं है. तो इसको लिख सकते हैं हम, ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि नेगेटिव है, बेस ये भी नेगेटिव है, और हाइपोटेन्यूज का साइन नहीं लिखते. ठीक है, तो मुझे पूछा गया है cos 270. सो cos 270 डिग्री दैट विल बी व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो माइनस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बट सी, जब ये वाला लाइन रोटेट करते करते यहाँ पे पहुंच जाएगा तो बेस का जो लेंथ है वो 0 हो जाएगा. ठीक है, अभी थोड़ा सा कम ही रखा है, थोड़ा सा आगे मूव करा देंगे. जैसे ही ये जैसे जैसे हाइपोटेन्यूज आगे मूव करेगा, पहले ऐसे है फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, फिर क्लोज मूव करते करते ये 270 पहुंच जाएगा. जब 270 पहुंचेगा तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की लेंथ सेम हो जाएगी और बेस की लेंथ 0 हो जाएगी. सो दिस विल कम आउट टू बी 0. क्लियर है? हाँ. Okay. Okay, let us solve the rest of them. Okay, Aditi, tell me tan 180. So tan 180 is 0. 0. So अगर ड्रॉ करेंगे तो लिमिटिंग केस में परपेंडिकुलर बहुत छोटा हो जाएगा, बेस सिग्निफिकेंट रहेगा, तो ये 0 आ जाएगा. साइन 180. Sir 0. I got it as 0. 0. Okay. Sin 180 is also 0. अच्छा, cos 180 कितना आएगा? So cos 180, cos 180 will be, so it will be infinity, I think. No, don't think. You apply the formula. जो बताया कंसेप्ट वो लगाने. Sir 180 में बेस और hypotenuse तो 0 है. नहीं नहीं नहीं, हाइपोटेन्यूज 0 नहीं होगा. यहाँ पे से इमेजिन दिस गेटिंग बिगर, दिस एंगल गेटिंग बिगर, सो हाइपोटेन्यूज और बेस ओवरलैप कर जा रहे हैं. हाँ. हाइपोटेन्यूज पहले ऐसा था फिर ऐसा था फिर हॉरिजॉन्टल हो गया. सो हाइपोटेन्यूज और बेस ओवरलैप कर गए. दैट मीन्स जो हाइपोटेन्यूज का लेंथ है वो बेस के लेंथ के इक्वल हो गया. Okay. ओके, सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखेंगे बट दोनों इक्वल हो गया तो -1 लिखेंगे यहाँ पे. आई डोंट थिंक, मतलब ये नहीं था कि डोंट थिंक, आई वांटेड टू से कि मीन्स अप्रोचेस करेक्ट लगाने हैं, जो पहले मीन्स फीलिंग्स पे नहीं जाना इन क्वेश्चंस पे, सॉल्यूशंस पे. cos 180 is -1.
cot 36180 ये कितना आ जाएगा? ये वाला सॉल्व हुआ आदित्य? No, sir. अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मुझे I was just about to try. अच्छा, see I will tell you just it is very easy. 36,180, so 360 into 100 times हो गया ये, plus 180 डिग्री. अब 360 into 100 मतलब 100 times रोटेट किया पहले तो, so उससे तो रेशियो चेंज नहीं होता, so it will directly come as cot 180 degree. Similarly, this is sin 720, 7200, ऐसे लिख सकते हैं sin 72000 plus 210. So that will be 360 का multiple है ये, या 720 तो भी 360 का twice है, so 720 into 2 into 100, 720 into 100 plus 210 degree. So 100 times 200 times rotate करने का कोई मतलब नहीं है, it will give us the same angle, so that is just getting reduced to sin 210. Tell me the values. Sir, cot 180 0 होगा. Cot 180 0 होगा कैसे? सी ये ट्रायंगल बना हुआ है, cot 180 क्या लिखेंगे? बेस अपॉन Based upon height. तो वो 1 हो जाएगा. थिंक अबाउट इट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ना, cot है. नहीं, -1, sorry. नहीं, अगेन सी ये वाला ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज अभी ऐसे मूव करते करते परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, जब ये 180 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना? हाँ. परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, बेस हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाएगा. So that hypotenuse आपने h लिखा, so I was confusing that with the height. Okay, okay. I'm writing P as perpendicular, hypotenuse. If you write any other thing, then write that. But यहाँ पे base upon perpendicular हुआ, तो base कितना है यहाँ पे? That is finite. But perpendicular कितना हो गया? 0. 0. So that will be -0 minus b by 0. Okay, we write it as negative infinity. This is negative infinity. अगर पॉजिटिव नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो प्लस इंफिनिटी लिखते हैं, दैट इज जस्ट इंफिनिटी, और नेगेटिव नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो माइनस इंफिनिटी लिखते हैं, दैट इज अ वेरी बिग नंबर इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस. देन sin 210 ये कितना आएगा? Sir, -√3/2. ये आना चाहिए, एक्यूट एंगल कितना आएगा? 30. नहीं, 60 आएगा. ये 180 है, 180 में 30 ऐड करेंगे तो 210 आ जाएगा. ओके, कोई नहीं, इसको फिर से प्रैक्टिस करना है, ये आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है. जस्ट लेक्चर की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो शायद इसलिए थोड़े बहुत एरर्स हो रहे हैं, बट यू विल प्रैक्टिस दिस ऑन योर ओन अगेन. अभी सारे क्वेश्चंस क्लास के बाद फिर से करने हैं तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे सॉल्व हो रहे हैं. सो दिस विल बी माइनस हाउ मच? -1/2. Okay. Okay, so these are the angles, and after this I think you already know the pi notation. Pi radian is equal to 180 degree. So pi by 2 लिखा है तो 90 degree बोलते हैं इसको. In radius, if the angle is pi by 2, then that is 90 degree.
and pi by 3 is 60 degree, pi by 6 is 30 degree, and we have pi by 4. Pi by 4 is 45 degree, like this. So suppose you have to write sine of 5 pi by 4, so that is 45 का 5 times आएगा. 5 pi by 4 is 45 का 5 times. So इसको solve करने का एक easy तरीका है. This is 1 pi by 4, 2 pi by 4, 3 pi by 4, 4 pi by 4, or 5 pi by 4. So that is pi by 4 in the third quadrant. Sin pi by 4 in the third quadrant, ये negative हो गया. That is -1 by √2. ऐसे लिख सकते हैं. Pi by 4 is 45 degree, तो -1 by √2. Sir, I didn't understand this. अच्छा, ये वाला पाई नोटेशन सब पता है ना, रेडियंस में एंगल लिखते हैं पाई को. Sir, can you explain this again? The notation. हाँ. Okay. Gargi, what do you know this pi notation? No, sir. Okay. Gargi, what is your board? CBSE or ICSE? SSC State Board. Okay. And it is ICSE. Okay. So there is this जो navigators जब एंगल मेजर करते हैं तो वो पूरे फुल रोटेशन को, वन फुल रोटेशन को लिखते हैं 360 डिग्री. वन फुल रोटेशन इज 360 डिग्री. अच्छा, ये नंबर इसलिए चूज किया कि 360 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और बहुत सारे नंबर से डिविजिबल है. तो पहले जब कैलकुलेटर्स बहुत स्ट्रांग नहीं थे, या 1600 1700 में जब नेविगेट करके ओशन में ट्रैवल करना होता था, तो नंबर्स को डिवाइड करना ज़्यादा आसान होता है इंस्टेड ऑफ बैठ के कैलकुलेट करना. 10 से डिवाइड होता है, 12 से डिवाइड होता है, 15 से डिवाइड होता है. तो एक कन्वीनियंट नंबर चूज किया था और एक फुल रोटेशन को इन नंबर्स में डिवाइड कर दिया. तो सपोज ऐसा बोला कि हाँ, टू रीच रोम यू हैव टू गो 30 डिग्री फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन. ऐसे 30 डिग्री ड्रॉ कर दिया, एंड द पर्सन हु इज वॉकिंग, ही कैन walking or going by sea, he can just travel at 30 degree to reach Rome. Okay, so ये 360 degree वाला जो notation था वो convenient था जब navigation करते थे तब. उसके बाद they wanted to use some standard notation. So standard notation is something like this, and it's called a radian notation. In the radian notation, what we do, we measure the angle like this. तो एक suppose rod है, rod को rotate किया, let us say by angle theta. rod को जब rotate किया तो कुछ angle travel करेगा, ये इतना angle travel किया इसने, इतना rotate हुआ. theta is the rotation. So जब rotate करेगा तो इसका जो tip है, it will be traveling some distance. Let us call it arc length. ये वाला रॉड का ये वाला एंड फिक्स करके, अगर वी आर रोटेटिंग दिस रॉड ऑफ रेडियस r, रॉड ऑफ लेंथ r, देन जो सेकेंड वाला टिप है, द डिस्टेंस दैट इट इज ट्रैवलिंग विल बी कॉल्ड द आर्क लेंथ. ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड नोटेशंस थीटा या रेडियन मेजर्स. देन जब हम रेडियंस में एंगल मेजर करते हैं, so radian was equal to, angle in radian was equal to arc length divided by the radius. So theta is equal to L upon R. This was the formula. यहाँ पे theta आता है radians में. तो again angle एक ratio है of the arc length and radius. Angle in radius is a ratio between the length, arc length and the radius. अच्छा, छोटा रॉड भी लिया होता तो रॉड का लेंथ कम होता, ये जो रोटेट किया वो भी कम होता,
बट जो एंगल होता वो सेम आता, एंगल वुड बी कमिंग सेम। तो यहाँ से फिर रेडियन मेजर का यू कैन से इट वाज इन्वेंटेड टू मेक कैलकुलेशन इजियर। सो सपोज एक हाफ रोटेशन के लिए कैलकुलेट करना है एंगल, फॉर वन हाफ रोटेशन, ये रेडियस इज आर, रेडियस इज आर। सो वन हाफ रोटेशन के लिए थीटा फॉर हाफ रोटेशन, आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, दैट इज सेमी सर्कल का सर्कम्फरेंस पाई आर होता है, सेमी सर्कल का सर्कम्फरेंस इज पाई आर, सो दैट कम्स आउट टू बी pi r divided by the radius r. So half rotation के लिए angle is pi और यूनिट लिखते हैं रेडियंस, शॉर्ट में RAD, शॉर्ट में RAD लिखते हैं। दैट इज हम लिख सकते हैं पाई रेडियन दैट इज हाफ रोटेशन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज। यहां से रिजल्ट आता है। Aditi, is this clear? Yes, sir. Gargi, what about you? Yes, sir. Okay. Sir, can we say that that theta and L is kind of constant because only the R will vary, right? No, In L will any also case. vary ना, see, L will also vary। अगर मैंने रेडियस छोटा कर दिया तो ये होगा टिप का रोटेशन। But the L will vary according to R, right? L will vary according to R. अच्छा, for full rotation, can you tell me the angle? Full rotation, what will be the angle? So it would be 2 pi r upon r. Yeah, So 2 pi, so 360 degree. yes. So I can write 2 pi radians is 360. 360 degree. So once I have this relation, I can find angle in radians for any angle just by taking the ratio. So pi radian हो गया 180, twice किया तो 360. So ratio wise I can divide and write it like this, that suppose theta is angle in radians here and this is in degrees. So for 0 के लिए तो 0 ही होगा, but angle in degrees is 180 degree, so radians में हो जाएगा pi. 360 के लिए it will be 2 pi. So 90 डिग्री के लिए क्या लिख सकते हैं फिर? Pi by 2. pi by 2. 60 के क्या, 60 के लिए 180 का 1/3 कर सकते हैं तो 60 आ जाएगा, तो ये लिख सकते हैं pi by 3। और 30 डिग्री के लिए 60 का हाफ कर देंगे तो pi by 3 का हाफ दैट इज pi by 6। और फिर 45 भी इम्पोर्टेंट एंगल है, तो 45 के लिए 90 का हाफ करेंगे, pi by 2 का हाफ विल बी pi by 4। So 11th or 12th standard, and even if you're becoming an engineer, going for research, going for PhD, masters, all courses, radian angle ज़्यादा यूज होता है compared to your degrees. Degrees 10 तक ज़्यादा यूज होता था, अभी के लिए radian measure ज़्यादा यूज होता है। So why this pi? मतलब pi क्यों आ रहा है यहाँ पे, ये अंडरस्टैंड करते हैं। I'll tell you some interesting things, very interesting things, कि pi इन्वेंट कैसे किया, फिर हाँ इतना कॉमन क्यों है पाई हर जगह। 11th-12th में बहुत जगह देखेंगे हम पाई आएगा, एंड इट इज लाइक अ कांस्टेंट ऑफ द यूनिवर्स। सो अभी एंशियंट ग्रीक और उस समय का टाइम है अराउंड 1500 ईयर्स अगो, तो दे कैन नॉट, उनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है ना, पाइथागोरस थ्योरम है एंड सिंपल टूल्स हैं और कुछ ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है उनके पास।
सो व्हाट दे देयर, कोई भी एक सर्किल ड्रॉ करना बहुत इजी है। मीन्स एक सेंटर पे एक रोप या रस्सी को बांध दिया और दूसरा एंड जो है उसमें एक पेन या पेंसिल या उस टाइम में जिससे भी लिखते थे वो यूज करके एक फुल रोटेशन बना दिया। सो इस सर्कल के बारे में बस दो ही चीज पता कर सकते थे वो, एक तो रेडियस या तो बोल देते हैं उसको डायमीटर, वो डायमीटर मेजर कर सकते थे। और सरकमफ्रेंस कैसे मेजर कर सकते थे, यहाँ पे ढेर सारे मतलब एक लंबा रोप लेके रोप को इसके ऊपर फिक्स करके दे कैलकुलेटेड द सरकमफ्रेंस, they calculated the circumference. So circumference and diameter, they can measure. They can measure. And they were astonished to see that when they divided the circumference by diameter, the ratio जो है वो हमेशा 3 point something आता था। मतलब जो circumference था diameter का 3 point something था, 3 times almost था। तो मतलब कितना भी छोटा सर्किल ड्रॉ किया, कितना भी बड़ा सर्किल ड्रॉ किया, दे बहुत ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट के बाद दे वर एबल टू फाइंड दैट हाँ C/D की वैल्यू 3.14 है। ठीक है, बाद में जैसे जैसे टाइम द इयर्स वेर कमिंग, जैसे जैसे आगे टाइम जाता गया वैसे इसको और एक्यूरेटली कैलकुलेट किया गया। तो 3.14159 अब बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा जगहों पे इसकी मेजरमेंट किया। एंड नाउ अभी के तो पाई मिलियन डिजिट्स तक मेजर्ड है और हर जगह पाई उतना ही आता है। सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड किया तो उतना ही आता है। और इस नंबर को, इस रेशियो को उन्होंने पाई वर्ड दिया, रोटेटेड बाय द ग्रीक लेटर पाई, एंड इसकी वैल्यू इज 3.14159। और भी डेसिमल के आगे बहुत सारा नंबर्स है जो रिपीट नहीं होते, कभी भी रिपीट नहीं होते। एंड दिस इज बेसिकली द रेशियो ऑफ circumference to the diameter. So pi अगर define करना है, so for a circle if you divide the circumference by the diameter, you will get the pi. तो यहाँ से पाई नोटेशन आया। पाई एक नंबर है जिसकी वैल्यू इतनी होती है, एंड पाई को हम बोलते हैं ट्रांसीडेंटल नंबर। इनका यूनिवर्स में अपने आप ही एग्जिस्टेंस है। सो इफ यू आर अ फैन ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये नंबर बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश करेगा। फिजिक्स के इक्वेशंस में बहुत बार आएगा, मैथ के इक्वेशंस में बहुत बार आएगा, एंड फिजिक्स मैथ्स दे आर लाइक ब्रदर्स, बहुत ज़्यादा टाइम तक साथ रहते हैं। So pi is transcendental number, called transcendental number. दो ही transcendental numbers है, एक pi और एक दूसरा transcendental नंबर है जिसको बोलते हैं Euler's constant. Euler's constant के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लॉगरिथम जब पढ़ेंगे तब। So pi जो है पहला transcendental नंबर है, यू कैन से, और एक और transcendental नंबर है E. So यहाँ से pi का यू कैन से was invented, और इसके बाद pi notation को हम यूज करते आ रहे हैं। अच्छा, ये means why do scientists use pi notation? We'll see it now. See, ये सिलेबस का पार्ट, मुझे सिलेबस में जेई एग्जाम क्लियर करने के लिए ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू नो दिस बेटर, it will ignite your interest in these subjects, that how we do things from the basics, when we do research of anything, how we go from the basic principles. So अभी क्या किया, एक रेडियस। अच्छा, ये जो रिलेशन है सरकमफ्रेंस 2πr, ये तो बाद में आया। बाद में जब स्टैब्लिश हो गया कि पाई की वैल्यू इतनी ही होती है, तो दे डेड की हाँ अगर सरकमफ्रेंस लिखना है तो पाई टाइम्स डायमीटर लिख दिया, हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पाई टाइम्स टी इट इज 2πr। ये रिलेशन बाद में आया। अच्छा, सपोज दिस इज आर, और मैंने आर लेंथ का ही एक आर्क लेंथ लिया, जो आर्क लेंथ की वैल्यू है दैट इज आल्सो आर। इफ आई मेजर कि ये कितना एंगल प्रोजेक्ट कर रहा है, सो थीटा को हम लिख सकते हैं L upon R, that will be R by R, that will be 1. So arc length
ऑफ आर यूनिट दैट इज रेडियस के बराबर जब आर्क लेंथ हो तो वो 1 रेडियन एंगल प्रोजेक्ट करता है। इसलिए इसका जो नाम लिखा वो रेडियन लिखा हुआ है, क्योंकि रेडियस को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो 1 रेडियन मिल रहा है। ट्वाइस ऑफ रेडियस को प्रोजेक्ट करेंगे तो 2 रेडियन मिलेगा। ये 1 रेडियन हो गया, ये भी थीटा प्लस थीटा, इसको भी 1 रेडियन लिख देते हैं, और फिर 3 रेडियंस कहीं यहाँ पे आएगा, दिस इज 3 रेडियन, ये भी 1 रेडियन हो जाएगा, और फिर बचा हुआ यहाँ पे आएगा 0.14 रेडियन। फुल सर्किल होता है पाई रेडियन, तो 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 3.14 रेडियन। So this is the story behind the radians, और आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा रेडियन नोटेशन और डिग्री नोटेशन में रिलेशन क्या है और पाई कहाँ से आया है, पाई का ओरिजिन क्या था। एनी क्वेश्चंस? ओके, मूव अहेड देन। अदिति, नोट कर लिया क्या? So I'm noting this. ओके, So done. ओके। Gargi, have you noted it? No, sir. For now, I have taken a screenshot. All right. Okay, next we'll go for this concept in physics and mathematics, general concept of slope. So suppose this is your x-axis और y-axis कहीं पे भी हो सकता है, जैसे y-axis अगर draw भी कर दिया, it is somewhere here. So if you have a straight line, and straight line is making an angle theta with the x-axis, then we define slope as the tan theta. ठीक है, बस अगर ऐसा लिखते हैं स्लोप, अगर थीटा ऐसा हो गया तो स्लोप बढ़ गया, so that is called the rise divided by the run, या perpendicular upon base, ऐसा हम स्लोप को डिफाइन कर सकते हैं। और ध्यान रखना है, थीटा इज द एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, थीटा इज द एंगल विद positive x-axis, positive side of x-axis. Gargi, what will be the slope for this case? So we will find tan 45. That is 1. 1. For this case, Tan 60. no, we have to measure it from the positive side of the x-axis. Okay. Oh, sorry. So 120. 120. That is Again, we have to find tan 60. tan 60, but second quadrant हो गया ना 120, तो Okay, so minus. That will result in Minus 1 upon root 2. minus root 3. Sorry. I always confuse that with 45. Okay. ध्यान रखना, एग्जाम्स में ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं, बट प्रैक्टिस करते करते ये ठीक हो जाते हैं। Yeah. अदिति, नोट कर लिया? Yes, sir. ओके, तो स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप जब एंगल दिया हो तो ऐसा निकाल सकते हैं। कैन यू टेल मी दिस इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? Can anyone tell me the equation of a straight line? So like y equals mx plus c है, Yeah. जहाँ पे m slope है, Yes. Correct. Y is equal to mx plus और c. यही वाला यूज करते हैं अभी।
हाँ नहीं सफिशिएंट है, बस बाकी सारे फॉर्म्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सी I have my straight line, that is, suppose this is x-axis, y-axis, and line is like this. So y is equal to mx plus c है, and I can point अगर लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो 2 पॉइंट्स तो प्लॉट कर ही सकता है। लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज, इसको बोलते हैं x1 y1 और इसको बोल देते हैं x2 y2। तो 10th में कैलकुलेट ये तो किया ही होगा कि जो tan थीटा है वो कितना होगा। ये वाला एंगल थीटा बोलते हैं, थीटा इज द एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो tan थीटा निकालना है तो कितना आ जाएगा 2 पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ये वाला आ जाएगा y2 माइनस y1, एंड जो बेस है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस निकाल सकते हैं, बेस हो जाएगा x2 माइनस x1। ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो tan थीटा को लिख सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अच्छा, सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं होना चाहिए, मेथड भी पता होना चाहिए। आई थिंक ये वाला मेथड तो 10th में पढ़ा होगा, राइट? ये वाला स्लोप होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। No, sir. नो? अच्छा, ये समझ में आया ये y2 माइनस y1 कैसे लिखा? हाँ. हाँ ओके, सो अगर ये थीटा है, ये वाला थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा कि हॉरिजॉन्टल से ड्रॉ कर। ये वाला y2 माइनस y1 है तो ये बेस हो जाएगा x2 माइनस x1। तो सिंपली tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको हम बोलते हैं स्लोप, और वो m के इक्वल आएगा, m के इक्वल आएगा। थीटा क्या है? एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव साइड से लेना है, नेगेटिव साइड से नहीं लेना, सामने वाली राइट साइड से ही लेना है। अच्छा, देयर इज अ नोटेशन दैट वी यूज, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। डेल्टा को हम लिखते हैं चेंज। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। सो जब भी मैं बोलूँ डेल्टा वाई, तो इसका मतलब होता है चेंज इन वाई, चेंज इन वाई। सो अगर डेल्टा वाई लिखा गया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y2 माइनस y1। एक नोटेशन है जो हम यूज करेंगे 11th और 12th स्टैंडर्ड में। सिमिलरली डेल्टा x लिखा हुआ है, दैट इज चेंज इन x। डेल्टा x is change in x, so that will be written as x2 minus x1। तो यहाँ से हम एक फाइनल फार्मूला लिख सकते हैं सारे फार्मूलाज को मिला के, कि स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल्स टू डेल्टा y बाय डेल्टा x। डेल्टा y का मतलब है y2 माइनस y1, और डेल्टा x का मतलब है x2 माइनस x1। और यहाँ से एक और चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि थीटा अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, स्लोप इज पॉजिटिव, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव हो जाता है। और थीटा अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच है, सो स्लोप विल बी नेगेटिव। इस केस में लाइन जो है फॉरवर्ड टिल्ट होगा, तो ये वाला एंगल थीटा मिलेगा, और इस वाले केस में लाइन बैकवर्ड टिल्ट होगा, तो ये वाला एंगल थीटा मिलेगा। Gargi, tell me the value of slope for the first and second one. For first, it will be 1 upon root 3 tan 30. पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल लेना है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30. ओके, अदिति टेल मी ये वाला एंगल कितना होगा?
Sorry, Oh, sorry, it will be 120. 120. Sorry, हाँ sorry, sorry. हाँ 120. पे अटेंशन हाँ. m Yes. कितना हो जाएगा, स्लोप कितना हो जाएगा अदिति? So tan 1 20. Value is and 120. value is So I think it's √3. positive या negative? No, it will be positive √3. tan 120 तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, तो ये tan 60 विद द नेगेटिव साइन. सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होते हैं. अच्छा ये लाइन नहीं देखना है, मतलब वो tan 120 कैलकुलेट करते टाइम ये लाइन नहीं देखना कि लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में. वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल. एंगल कैलकुलेट करने के लिए वो पहले वाला कंसेप्ट जस्ट क्लास के स्टार्टिंग में बताया था वो यूज. हाँ हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में. हाँ, और इस केस के लिए स्लोप विल बी हाउ मच? So so 45 होगा ना. हाँ एंगल 45 है तो स्लोप विल बी tan 45, that is how much? 1. 1. Good. For this case, third वाला थर्ड वाला 3 आया. 3 आया. Gargi, what is your answer for third one? Actually, I was busy doing the first two. I was thinking on the second one, so I did not think of third and fourth. Okay. Make sure that you understand them. और अगर doubt आया तो then ask. Okay. Sure. What about the fourth one? Aditi, कितना होगा ये? -1/2. -1/2. Correct. So noted. Okay. Sir, can you explain me the solving of third one? Yeah. So third one में इसको let us say suppose ले लेते हैं इसको x2 और y2 और ये वाला हो गया x1 और y1. तो यहाँ पे थीटा कैलकुलेट करने से अच्छा है कि हम सीधे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. मतलब y में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय x में कितना चेंज आया. तो y2 माइनस y1 हो जाएगा 6 माइनस 0 और x2 माइनस x1 हो जाएगा 0 माइनस -2. So that will be equal to 3. Okay, I got it. Hmm. Thank you. Gargi, try the fourth one and make sure to solve हो गया. If done, then we'll move ahead. आंसर आ जाए then कि हाँ, then tell me कि हाँ हो गया सब. Yes, sir, done. Okay. Okay, after this, the next concept is called, this is the foundation of calculus. एक बड़ा बहुत बड़ा सा चैप्टर है मैथ में जिसको हम बोलते हैं कैलकुलस. अगर ये वर्ड सुना है then of course you have studied a lot of mathematics then. और कैलकुलस का जो फर्स्ट पार्ट है that is called differentiation. नाम से थोड़ा डेंजरस लगता है बट बहुत ही ईजी होता है डिफरेंशिएशन. सो फर्स्ट वी विल लर्न कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं एंड बाद में हम देखेंगे उसके एप्लीकेशंस. तो हमारे पास कुछ बेसिक फंक्शंस हैं. लाइक अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसे लिख देते हैं dy by dx इज f प्राइम x.
इससे घबराना नहीं है, बस लिखने का तरीका है. व्हाट आई मीन टू से कि अगर सपोज माय फंक्शन इज लाइक दिस, पॉलिनोमियल फंक्शन है, x टू द पावर n, y की वैल्यू x टू द पावर n, ये कोई भी फंक्शन होगा, इसका ग्राफ कैसा भी बन रहा होगा. सो जो डिफरेंशिएशन लिखते हैं dy by dx फॉर दिस, इसको हम लिखते हैं पावर को आगे करते हैं और एक पावर रिड्यूस कर देते हैं. दैट इज हाउ वी डिफरेंशिएट x टू द पावर n. दैट इज द रूल. सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. सपोज y को लिया x क्यूब, तो dy by dx लिख सकते हैं क्या, पावर को आगे करना है, एक पावर कम करना है. दैट्स इट, 3x स्क्वायर. ठीक है, सिंपल सा रूल है. तो y को सपोज लिखा है x टू द पावर 4, तो dy by dx कितना हो जाएगा? 4x cube. 4x क्यूब. देन y को लिखा x का पावर 7, so dy by dx will be 7x raised to the power 6. yeah, suppose y is x raised to 3 by 2, so dy by dx will be 3 by 2 root x. 3 by 2 root x. And suppose y is written as 1 by root x, तो इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, तो x टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगा. गार्गी यू टेल मी dy by dx कितना आएगा? -1 by 2 root x. नहीं, रूट एक्स नहीं, पावर 1 कम करेंगे तो माइनस हाफ में से 1 कम करेंगे, तो दैट विल बी -3 by 2. Okay. So this will be -1 by 2 x raised to -3 by 2. Suppose y is 1 by x square, then tell me dy by dx, Gargi. First, should we convert it x raised to -2? Yeah. Then Then -2 hmm, to x raised to -1. -2 में से 1 subtract Minus, sorry, -3. -3. Yes. Yeah, we have to reduce it. Sorry. हाँ, reduce by 1. So पावर आगे करना है, एक पावर कम करना है. -2 x raised to -3 को लिख सकते हैं 2 by x cube. So this is how we differentiate अगर कोई polynomial function दिया हो तो. Sir, what is exactly meant by differentiation? We will learn it. अभी हम differentiation कैसे करना है वो सीख रहे हैं. Okay. ठीक है, ये सारे रूल्स कहाँ से आए हैं वो that you will be learning in mathematics. अभी हमें ये फिजिक्स में रिक्वायर्ड है, so we must know कि what is differentiation, and in the next class we'll be learning कि what is the meaning of differentiation. Okay. अगर मैंने पहले ही differentiation का meaning समझा दिया तो it will not be clear. इसके पहले काफी सारी मैथमेटिक्स होती है, रिलेशंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, सेट थ्योरी होती है, सो वो पूरा मैथ में पढ़ना है. बट आई विल टेल यू कि हाँ फिजिक्स में क्या यूज है इसका. और जस्ट टू इन शॉर्ट, डिफरेंशिएशन से हम किसी भी फंक्शन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं. अभी तक तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर रहे थे. डिफरेंशिएशन से हम इन सारे डिफरेंट ग्राफ्स का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंट कर्व्स का, डिफरेंट ग्राफ्स का, डिफरेंट फंक्शंस का. अदिति नोट कर लिया? Yes, sir. Okay. You can also nod in your camera. I can see you, so मेरे लिए easy है that. मेरे कैमरा काम नहीं कर रहा. See Windows update का कोई issue है. I'll try to get it done before the next class. अच्छा, that was first rule. अगर polynomial function है तो यहाँ पे see
एक और चीज ध्यान रखनी है, मीन्स सपोज y एक कांस्टेंट है, y एक कांस्टेंट है, c इज अ कांस्टेंट, कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट 2 हो गया, 3 हो गया, पाई हो गया, 64 हो गया, 79 हो गया, कोई भी नंबर, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। सो dy बाई डी एक्स हम लिखते हैं 0। ऐसे और भी रूल्स है, विल जस्ट समराइज इट हियर। नेक्स्ट इज सपोज इफ y इज log x, log फंक्शन होता है, तो dy बाई डी एक्स को हम लिखते हैं 1 बाई एक्स। देन y इज e रेज टू x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं जिसको, दिस विल गिव यू e टू द पावर x। और if y is equal to sin x, dy by dx is cos x। नोट डाउन कर लेना है इसको, अभी यूज करने वाले हैं हम सबको। if y is cos x, then dy by dx is minus sin x। और ये सब याद भी कर लेना है, बिफोर द नेक्स्ट क्लास मेमोराइज कर लेना है ये सब। कई सारे स्टूडेंट्स को रटना पसंद नहीं है, बट हियर वी आर डूइंग दिस, इनका एक्चुअल मेथड काफी लंबा होता है, सो मेमोराइजिंग दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट। मैं अभी कंसेप्ट मेमोराइज और न्यूमेरिकल्स मेमोराइज करने के अगेंस्ट हूँ, बट बेसिक चीजें मेमोराइज करनी चाहिए, दैट विल improve your speed in exam। So Yeah, so third में वो ln is ln, logarithm फंक्शन बोलते हैं, इसको भी पढ़ेंगे हम अभी। इसके बाद हम ग्राफ्स पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे logarithm, log of x। okay, पहले log बोलते थे, the same thing I'm writing is ln क्यों लिखते हैं, we'll be learning it later in the next class। साइन हो गया, कॉस हो गया, देन tan का डिफरेंशिएशन है sec square x, एंड cot का डिफरेंशिएशन है cosec square x। अच्छा, 6 तक ही इम्पोर्टेंट थे, इसके बाद हम 7, 8, 9 इन सब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स गुड टू मेमोराइज एटलीस्ट दीस 10। tan cot हो गया तो sec बच गया और cosec बच गया। For sec x it is dy by dx is sec x into tan x। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec square x होते हैं, and cosec x का will be minus cosec x into cot x। so noted। Okay. Then after that we have some rules for differentiation. First is called the addition rule. It is also valid for subtraction, addition or sum rule। So if you have two functions जो add हो रहे हैं u plus v, so dy by dx will be just du by dx plus dv by dx। दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया। ऐसे सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो माइनस साइन लगा दिया। एग्जाम्पल के लिए सपोज योर फंक्शन इज लाइक दिस, sin x प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली पहले sin x को डिफरेंशिएट कर लिया, इट विल बी cos x, और x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लिया तो 2x। तो दो फंक्शंस अगर ऐड हो रहे हैं तो उनको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इससे पहले एक रूल है तो उसको भी देख लेते हैं।
सो बिफोर दिस सपोज हमारा फंक्शन एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है। सो dy बाई डी एक्स करते टाइम कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं डिफरेंशिएशन के, कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा y इज x टू द पावर 5x टू द पावर 4, तो डिफरेंशिएट करते टाइम 5 को बाहर कर दिया, डिफरेंशिएट 5 को बाहर कर दिया तो सिर्फ x टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट करना है। x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x क्यूब, सो 5 इंटू 4x क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 20x क्यूब। तो अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन से, तो कांस्टेंट को इग्नोर कर देना है डिफरेंशिएशन में, और बाद में उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देनी है अगर कोई नंबर है तो। ठीक है, ठीक है, ये दोनों पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। And Sir, I then- did not get this. Yeah. Even that example. ये वाला या ये वाला, ये वाला क्लियर है? नहीं. सी अगर दो फंक्शंस अलग अलग ऐड हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल fx और gx, पहला फंक्शन सपोज यहाँ पे sin x था और दूसरा फंक्शन है gx, कॉल इट की x स्क्वायर है। तो पहले fx को डिफरेंशिएट कर लिया, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x है। अभी लिस्ट में से देख के करना है डिफरेंशिएशन, है ना, वो 10 की लिस्ट जो बनाई थी उसमें से okay, okay. देख के करना है। और Okay. एक्स स्क्वायर का पावर को आगे करना है, एक पावर कम करना है, तो 2x आ जाएगा। So write it as g prime. Okay. Okay, got it. हाँ, वो 10 की लिस्ट है या शुड आई शो इट टू टेक अ स्क्रीनशॉट? No, I have. ओके गुड। Gargi, tell me the second one. Answer for the second one. dy by dx was Is it 4 sec square x plus x raised to minus 4 upon 5? correct. Third one, Third one, 16 e raised to x plus 4 upon x, yeah. and I could not solve that remaining part. अच्छा, इसको लिख सकते हैं -2 x का पावर -12। Minus 1. सो -12 आगे आएगा तो 2 -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 हो जाएगा, Right. एंड x का पावर -12 से 1 रिड्यूस करेंगे तो दैट विल बी -3/2। Okay. एंड फॉर दिस वन Will be x square. x स्क्वायर, करेक्ट। अदिति, फोर्थ वाला? Sir, minus sin x minus 4x raised to the power minus 3/4 यस, minus x raised to the power minus 4 करेक्ट। minus 7/2 x raised to the power 5/2. -7/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, सो x टू द पावर या 7/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो 5/2। एंड फिफ्थ वन, Fifth wala I'm completing. लेट अस सॉल्व इट टुगेदर। 4/x, Minus 4x raised to the power minus 2 या
फिर -18 x raised to the power -4 सी फिर पावर -3 जब आगे आएगा तो -6 ऑलरेडी है तो +18 हो जाएगा. हाँ फिर फिर कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स है तो वो माइनस कोसेक एक्स है इसलिए वो प्लस कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स होगा. करेक्ट. फिर फिर कॉट एक्स है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स या और सेक एक्स है सेक एक्स डॉट टैन एक्स तो -3 सेक एक्स डॉट टैन एक्स. perfect. Good. This is the basic differentiation addition rule, and before that I had this constant multiplication wala rule. After this, the third rule is called the product rule. Product rule में अगर दो functions multiplied है, pay attention here, y is equal to पहला function multiplied by दूसरा function. तो dy by dx we can write here. पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड वालों को वैसा ही छोड़ देंगे. देन प्लस साइन इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे. I'll take an example. Suppose y is equal to x square into sin x. So in dy by dx, I'll differentiate the first function, that is 2x. sin x को वैसे ही छोड़ दिया. फिर सेकेंड फंक्शन को वैसे ही छोड़ दिया, फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही छोड़ दिया, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया. सो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स. सिंपल है रूल, समझ में आ गया. एक बार फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, सेकंड को छोड़ना है, फिर फर्स्ट को छोड़ना है, सेकंड को डिफरेंशिएट करना है. Let us try some examples. So second one is 3x square dot cos x minus x cube dot sin x. Cos x का differentiation is minus sin x. Good. Then फिर e raised to x dot log x plus e raised to x dot 1 by x. So Yeah. we can write that as e raised to x the whole by x, right? correct, हाँ. correct. Gargi, can you tell me the fourth one? Yes, it is x raised to minus 1 upon 2 upon 2. I Yeah. mean whole upon 2 and into tan x Correct. plus root x into sec square x. Okay. Then And this one is cos square x minus sin square x. perfect, perfect. So this is a product rule.